फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंसिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीरज ग्रोवर मर्डर केस। ये केस है नीरज ग्रोवर, मारिया मोनिका एंड जेरोम मैथ्यू का। मारिया मोनिका कन्नड़ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी। 2008 में मारिया बॉलीवुड में एक्टिंग करने के ख्वाब लेकर मुंबई आई थी। नीरज ग्रोवर एक यंग, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन था। 25 ईयर की एज में नीरज को एक टेलीविज़न इंडस्ट्री के शो का क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया था। इसी के साथ नीरज को एक और काम दिया था, वो था टीवी सीरियल के एक्ट्रेस का ऑडिशन लेने का। अब मारिया और नीरज इसी ऑडिशन के टाइम मिले। दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों के काफ़ी कॉल होने लगे थे और मिलने का सिलसिला चलता रहा। मारिया का हिंदी एक्सेंट अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कन्नड़ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी। ये बात मारिया की नीरज को पता थी कि उसे एक्टिंग करने का रोल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी नीरज ने मारिया की काफ़ी हेल्प की। क्यों? क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करने लगा था। अब इस केस का थर्ड पार्ट है जेरोम मैथ्यू। ही वॉज अ नेवी ऑफिसर एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर। वो एक सक्सेसफुल मैन था, लेकिन उसकी वीकनेस थी मारिया मोनिका। मारिया मोनिका और जेरोम मैथ्यू दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। 2008 में जेरोम मैथ्यू कोची में पोस्टेड था और दोनों की एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन मारिया उसी वक्त मुंबई आ गई थी, तो इस वजह से उनकी एंगेजमेंट नहीं हो पाई थी। मारिया के काम से जेरोम मैथ्यू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो भी मारिया के अगर कोई क्लोज आता उससे हमेशा उसने नाराज़गी जाहिर की थी। अब मारिया ने मैथ्यू के बारे में नीरज को नहीं बताया था, ना नीरज के बारे में मारिया ने मैथ्यू को बताया था। इसी के साथ मारिया बस ओनली नीरज के थ्रू अपने टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक्टिंग करने के लिए हेल्प लेती रही और नीरज को मारिया अच्छी लगने लगी। अब 6 मई 2008 का दिन था। मारिया को धीरज अपार्टमेंट में फ्लैट मिल गया था। ये फ्लैट दिलवाने में भी नीरज ने मारिया की काफ़ी हेल्प की थी। रात 9:30 बजे मारिया ने नीरज को कॉल किया और कहा कि उसे फ्लैट शिफ्ट करने में उसकी हेल्प चाहिए। नीरज ने डिनर पैक करवाया और रात 10 बजे मारिया के फ्लैट पर पहुंच गया। डिनर कंप्लीट हुआ ही था कि मारिया को जेरोम मैथ्यू ने कॉल किया। मैथ्यू को कॉल पर नीरज की प्रेजेंस के बारे में पता चला। उसने मारिया से कहा कि उसे फ्लैट से जाने के लिए बोल दे, लेकिन मारिया ने ऐसा नहीं किया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। ये बात जेरोम मैथ्यू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसे बहुत गुस्सा आया और उन दोनों पर जेरोम मैथ्यू को शक हुआ। उसने उसी वक्त फ़्लाइट ले ली थी मुंबई आने के लिए। अब 7 मई 2008 को मैथ्यू सुबह 7 बजे मुंबई मारिया के फ्लैट पर पहुंच गया था। उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही मारिया ने डोर ओपन किया, उसने देखा कि जेरोम मैथ्यू था वहाँ। जेरोम मैथ्यू ने फ्लैट के अंदर एंटर किया। उसने देखा कि नीरज वहाँ है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। नीरज और मैथ्यू दोनों के बीच काफ़ी बहस होने लगी और इसी बात से जेरोम मैथ्यू को और गुस्सा आने लगा। वो किचन में गया और नाइफ़ लेकर आया और उसने नीरज पर अटैक किया। नाइफ़ से जेरोम नीरज की बॉडी पर रिपीटेडली अटैक किए जा रहा था। जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब तक उसने नीरज की बॉडी पर अटैक किया। मारिया ये सब खड़े खड़े देख रही थी। मारिया और मैथ्यू दोनों काफ़ी डर गए थे। मैथ्यू को इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी नॉलेज था। उससे बचने के लिए उसने एक प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग उसने 7 मई 2008 को सुबह मारिया को 10 बजे मॉल के लिए भेज दिया और कहा कि नाइफ, बेडशीट, कर्टेंस और 2 बड़े डफल बैग लेकर आए। मारिया गई सुबह 10 बजे और लेकर आई। साथ ही जैसे जैसे नीरज की बॉडी में चेंजेस आने लगे, मारिया और मैथ्यू दोनों काफ़ी डरने लग गए थे। अब नीरज के फ़ोन पर जैसे ही उसके फ्रेंड का कॉल आया, मारिया डर गई और उसने हड़बड़ी में वो फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा कि नीरज उसका फ़ोन उसके फ्लैट पर ही भूल गया था और उसके बाद से उसका नहीं पता है। ऐसे करके उसने फ़ोन कट कर दिया और स्विच ऑफ कर दिया था। अब मैथ्यू और मारिया नीरज की बॉडी को वॉशरूम में ले गए और उस पर बहुत सारा पानी डाला और नाइफ से बॉडी को स्मॉल पीसेस में कट करना स्टार्ट किया। देखते ही देखते उन्होंने
बॉडी के 300 पीसेस कर दिए थे। शाम 5 बजे तक नीरज की बॉडी पीसेस को मारिया और मैथ्यू ने बैग में डाल लिया। फिर मारिया ने अपनी फ्रेंड से कार ली थोड़े टाइम के लिए और कहा कि वो थोड़ी देर में उसे रिटर्न कर देगी। फिर शाम 7:30 बजे बॉडी पीसेस वाले बैग को कार में रखा और दोनों फॉरेस्ट की तरफ चले गए। फिर वहाँ उन्होंने बाहर से कहीं से पेट्रोल लिया और बॉडी पीसेस को फॉरेस्ट में जाकर आग लगा दी। सेम डे मारिया और मैथ्यू वापस मुंबई आ गए थे। फिर मैथ्यू वापस कोच्चि के लिए रात 12:30 बजे की फ़्लाइट से निकल गया था। अब मारिया बहुत डर गई थी। क्योंकि नीरज का फ़ोन उसके फ्लैट पर और उसी के पास था। मारिया नेक्स्ट डे चली गई पुलिस स्टेशन फ़ोन लेकर और उसने पुलिस को बताया कि 6 मई 2008 के बाद से नीरज का फ़ोन उसके फ्लैट पर है और वो उसे लेने भी नहीं आया। अब पुलिस को उसने बोला कि वो 6 मई 2008 से मिसिंग है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की लेकिन उन्हें कोई भी पता नहीं चल रहा था। अब मारिया, नीरज की फैमिली और फ्रेंड्स सारी साइड से बहुत प्रेशर आने लगा था पुलिस पर, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही थी। तो ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया था। सीबीआई ने स्टार्टिंग जो थी इन्वेस्टिगेशन की वो मारिया से की। जैसे ही सीबीआई ऑफिसर मारिया के फ्लैट पर गए, मारिया के होश उड़ गए थे। अब उन्होंने देखा इन्वेस्टिगेशन के टाइम की डोर के लैच पर और कुछ और अदर प्लेसेस पर ब्लड के स्टेन्स मिले। उन्होंने वो कलेक्ट किए और एग्जामिनेशन के लिए एफएसएल भेज दिए थे। उन्होंने मारिया से काफ़ी पूछताछ भी की लेकिन मारिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट एविडेंस थे जिनके थ्रू ये केस सॉल्व हुआ था। जैसे कि जब मारिया और मैथ्यू शाम को 7:30 बजे फॉरेस्ट के लिए निकल रहे थे और जब वो बॉडी के बैग को कार में डाल रहे थे तब उस फ्लैट के जो गार्ड थे उन्होंने ये देख लिया था। फिर जहाँ से उन्होंने पेट्रोल बाय किया था उस जगह से भी सीसीटीवी में उन्हें पता चल गया था कि इन दोनों ने पेट्रोल बाय किया है। उसके बाद मारिया, जेरोम, मैथ्यू और नीरज तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग्स मैसेज से पता चल गया था क्योंकि नीरज के फ़ोन पर जो लास्ट लोकेशन थी वो मारिया के फ्लैट की थी और जो ब्लड के जो भी स्टेन्स मिले थे उनका एग्जामिनेशन हुआ था तो वो भी मैच हो गए थे नीरज की बॉडी पीसेस से। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट एविडेंस थे जिनके थ्रू पता चल गया था कि मारिया और मैथ्यू का कुछ न कुछ यहाँ पर रोल रहा है। पुलिस ने मारिया और मैथ्यू दोनों को इंट्रोगेशन स्टार्ट किया। जब मैथ्यू का इंट्रोगेशन चल रहा था वो सारे जो भी आंसर्स थे डायरेक्ट दे रहा था जिससे पुलिस को डाउट हुआ। फिर पुलिस ने मारिया से इंट्रोगेशन के टाइम पे बोला कि मैथ्यू ने सब सच बता दिया है। तो मारिया ने भी कन्फेस कर लिया कि ये मर्डर उसने नहीं किया है, मैथ्यू ने किया है। फिर पुलिस को पता चला कि जो नीरज है वो मिसिंग नहीं, उसका मर्डर हो चुका है। अब मारिया और मैथ्यू दोनों ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था और पूरी स्टोरी बताई कि उन्होंने कैसे बॉडी पार्ट्स कट किए, वो फॉरेस्ट में ले गए और आग लगाई उन्होंने। फिर वो वहाँ पे फॉरेस्ट में भी उन्होंने पुलिस को बताया और वहाँ पे कुछ जो नीरज था उसकी जो बॉडी के पीसेस थे उनमें कुछ अनबर्न पार्टिकल्स रह गए थे, उनसे पूरा मैच किया ब्लड स्टेन का। ये सारी चीज़ों से पता चल गया। इस केस का वर्डिक्ट यही था कि जितने भी एविडेंस मिले, कन्फेशन, विटनेस, सबका एनालिसिस हुआ और सेशन जज ने अपना डिसीजन बताया। मैथ्यू वॉज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर। अंडर 304 of IPC, Matthew was sentenced to imprisonment for 10 years and Maria was destructing the evidence under 204 of IPC and sentenced to 3-year imprisonment। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।